8.7% के आसपास। 2022-23 में अपनी जीडीपी ग्रोथ, हम लोग की जीडीपी ग्रोथ थी 7.0%। सो लास्ट ईयर 5 ईयर्स में अपनी हम लोग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ देखें तो वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत अच्छी मानी जा सकती है और ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने लास्ट ईयर्स में ग्रोथ किया है विथ इनक्रेडिबल स्पीड, और बाकी कंट्रीज के मुकाबले अपनी हमारी जीडीपी ग्रोथ दिखती है कि जीडीपी की ग्रोथ हुई है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारत 5 साल पहले जब कोरोना आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आत्मनिर्भर भारत का मूवमेंट चलाए थे, जिसके तहत हमारे भारत के हर नागरिकों को आत्मनिर्भर बनना सीखना था। इससे हमारे देश को भी फायदा हुआ। आत्मनिर्भर होने से हमारा देश, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रयान लॉन्च किया है, वो कम बजट में और बहुत सक्सेसफुल हुआ है, जिससे हमारा बाकी देश हैं जो मतलब उसको ये सीख लेने की जरूरत है कि भारत जैसा लो बजट में भी एक सक्सेसफुल वर्क को डन करे। थैंक यू। हमारे कंट्रीज में रिसेंट टाइम में स्टार्टअप्स आ रहे, न्यू स्टार्टअप्स आ रहे, इनोवेशंस हो रहे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज भी बनाई है, लाइक स्टार्टअप इंडिया, जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब फॉरेन कंट्रीज भी इन्वेस्टमेंट कर रही है हमारे प्रोजेक्ट्स में, जो न्यू स्टार्टअप्स है। एंड हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें भी ग्रोथ हुई है काफ़ी। माइक पास करो। Debate, and our debate topic is that how India has developed in last 5 years. So we are against the motion because India have developed in last 5 years. Developed बहुत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन due to that development there are much rise in price rise and inflation. प्राइस राइज और इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है डेवलपमेंट की वजह से। और जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे जो डेवलपमेंट था वो अप्रॉक्स तो स्टॉप हो चुका था, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, बाकी सब घर में थे। और कोरोना के वजह से वी आर मतलब लैक ऑफ जॉब हो चुका है। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट जो था वो बहुत कम हो चुका है ज़्यादातर सब चीज़। और कोरोना के टाइम पे ये हुआ था कि सब चीज़ ऑनलाइन डिपेंडेंट हो गया था, क्योंकि ये जो ऑनलाइन जॉब ये शुरू हुआ था कोरोना के बाद, ऑनलाइन कि घर में बैठ के काम करना। लेकिन बाकी जो लोग फिजिकल जाके काम करते थे वो बहुत बंद हो चुका था, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो इंडिया का बहुत ज़्यादा गिर गया था। और उसके बाद जब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है तो उसके वजह से सबसे जो ज़्यादा मेन चीज़ है वो प्राइस रेट बहुत ज़्यादा हुआ है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। I want to tackle the points which are given by the group A. The first point which was given that India had become a part of G20, but India was a part of G20 earlier. India had hosted G20 this year. G20 is like मतलब ये रोटेशन बेसिस पे होता है, मतलब अगले साल, पिछले साल जो हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, इस साल इंडिया में हुआ है, अगले साल होगा ब्राजील में। तो फर्स्ट पॉइंट आपका रॉन्ग है, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, G20 का मेंबर है। और दूसरा पॉइंट जो आपने बोला कि मतलब ये लास्ट 5 इयर्स में मतलब बहुत सारे जीडीपी राइज हुए, तो सबसे पहला वो जो पॉइंट मैं देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 2025 तक हम ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन ये अभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अभी 2023 हो रहा है, अभी हम लोग 3 ट्रिलियन पे हैं और हमारा ग्रोथ रेट अभी 7% है, अप्रोक्सीमेटली 7% है, लेकिन ये 7% भी नहीं है, ये 6% के ऊपर है, बस 6 और 7 के बीच में घूम रहा है। और ये तीसरा पॉइंट जो आपने दिया था वो भी रॉन्ग है, आत्मनिर्भर भारत का, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत से हम बेम्बू बना के वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें मतलब वेपन्स बनाने पड़ेंगे, और वेपन्स में हम फुल्ली डिपेंडेंट है रशिया पे, कि मतलब अभी हमें अगर अमेरिका के साथ भी देना है ना तो भी हम नहीं दे सकते। तो मतलब ये जो पांचों पॉइंट आपने दिए थे सारे गलत है। कि हमारा इंडिया 705 मिलियन रुपीज
वो बाहर से वेपन खरीद रहा है, तो मेक इन इंडिया चल रहा है प्रोजेक्ट, तो ये भी क्यों हम लोग नहीं बना सकते? हमारे पास इतने सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे, तो ये भी आपका गलत पॉइंट है। मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स हैं। हम लोग टू मच रिलाइड है फॉरेन कैपिटल से। जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये अभी शार्क टैंक की वजह से हो रहा है जो हो रहा है। बाकी उसके पहले स्टार्टअप कल्चर कुछ था ही, और था तो ज़्यादा उसमें रिकग्नाइजेशन में नहीं था। ये अभी हो रहा है, एंड लास्ट 5 इयर्स में इसका ग्रोथ कुछ ऐसा था। फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट है कि हमारा जो इंटरनेशनल निच मार्केट होता है वो हमें प्रॉमिस किया गया था, एंड कि हाँ निच मार्केट में हम लोग बनेंगे, हम लोग एक लेवल पे पहुंचेंगे, पर वो भी फेल हो गया। सो दैट्स ऑल। मतलब जो हमारा लास्ट 5 जो ईयर्स है उसमें हमारा एवरेज है ना 30,000 रेप केस ऐसा हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मैं इनके पॉइंट को थोड़ा क्लियरली बताना चाहूँगा। ये बता रहे फीमेल सिक्योरिटी के ऊपर। 2017 से लेके हमने अभी तक का डेटा निकाला है। इट हैज़ बीन 28,000, 33,000, 30,000, एंड उसके बाद 2 साल कोरोना में लोग घर में थे तो भी 28,000, एंड उसके बाद वापस है 31,276। सो इट हैज़ बीन राइजिंग। तो डेवलपमेंट हुआ है, गलत नहीं बोल रहे, पर सिक्योरिटी रीजंस इन मतलब जो भी फीमेल्स हैं उन्हें अभी भी घर के बाहर जाने को डर लगता है, अभी भी right now 2023, and still girls are getting afraid to get out of the house at night. So इसमें कहाँ डेवलपमेंट? इसमें डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। जैसे कि देख सकते दूसरे स्टेट में भी है, और आगे जाके लोग जैसे कि मैं हूँ, अभी मुझे पता चल रहा है कि चंद्रयान 3 हुआ है, तो मुझे भी आगे जाके ऐसा हो रहा है कि जाके मैं साइंटिस्ट बनूँ, वहाँ पे कुछ आईटी सेक्टर में हो सकता है, जैसे कि मैं कंप्यूटर में हूँ, आईटी सेक्टर में कुछ फील्ड हो, वो हिसाब से सब एनकरेज होते हैं। स्पेस रिसर्च इसलिए भी ज़रूरी है ताकि नेशनल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जाए। क्लाइमेट चेंज जो होते हैं उसके बारे में भी एनालाइज हम करते हैं। और दूसरा ट्रैकिंग, जो पुलिस के काम, आर्मी के काम बहुत आती है, इसके लिए भी सैटेलाइट स्पेस रिसर्च बहुत ज़रूरी है। और इंडिया को अगर किसी बड़े कंट्री के साथ शोल्डर बाय शोल्डर चलना है तो स्पेस रिसर्च में हमारा सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया ने, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया हमारा 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो इसरो से पहले किसी और नहीं था। नेशनल स्पेस कमेटी ऑफ स्पेस के नाम से जाना जाता था। इनको इस बात के नाम से जाना जाता था जिसको जवाहरलाल नेहरू के अंडर में 1969 में इसको इसरो नाम दिया गया था। तब से लेके तब जो पहला हमारा रॉकेट लॉन्च हुआ था वो साइकिल से हुआ था। तो तब से लेके आज तक जो हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है वो सक्सेसफुली लैंड हुआ है, तब तक हमने इतनी डेवलपमेंट कर लिया तब हमारी ग्रोथ से अब तक ग्रोथ कर लिया। तब हमारा इंडिया कहीं शायद नाम नहीं था उसका स्पेस में, बट अभी इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। तो हमें हमारा जो हम चाहते हैं इंडिया को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेस प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया तीसरे नंबर पे है। हमें और भी देशों की तरह हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो इसके लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सर, हमारे इंडिया में न्यूक्लियर वेपन हमें क्रिएट करने में बहुत सालों लगे हैं। इसका कारण क्या था? क्योंकि अमेरिका के पास सैटेलाइट्स थे, वो हमारे स्पेस में सैटेलाइट के थ्रू हमारे पूरे कंट्री पे नज़र रख रहे हैं, ताकि हम अपने वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो हमारे ऐसे जासूस ला के लगे ताकि हमारा डेवलपमेंट ना हो। हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, उसके लिए हमारे देश पे नज़र कहाँ रख रहे हैं वो लोग? सैटेलाइट्स कहाँ है? स्पेस में। और हमारा स्पेस में हम स्पेस में अगर जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे देश पे कौन कौन नज़र रख रहे हैं। हम भी किसी और के यदि हमारा न्यूक्लियर वेपन बनने के लिए हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे। जब बना था तभी हमारे देश के खिलाफ हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे कि हम इंडिया को बैन कर देंगे, हम इंडिया के
कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे, हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आने देंगे। पर फिर हमने जब धीरे धीरे प्रोग्रेस किया अपने फील्ड में तो हमें उससे फ़ायदा हुआ। और अभी इंडिया ऑलरेडी टॉप स्टेट है एंड आई थिंक अभी तो इंडिया काफ़ी स्टेबल है, कहीं ना कहीं स्पेस रिसर्च की बात करते हैं जब इंडिया आता ही है एंड तो फिर इस टाइम पे हमें और इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि हम दूसरे फील्ड्स पे देखें, जैसे पॉवर्टी हो गया। पॉवर्टी में हमें देखना चाहिए लोगों का खाना पीना सब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी चीज़ रिसोर्स एंड एजुकेशन, एजुकेशन पे भी हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। और जैसे अभी चंद्रयान हमने लॉन्च किया 615 करोड़ रुपीज़ में, उसके बाद हमने तुरंत 2 सितंबर को हमने लॉन्च किया आदित्य एल, वो भी हुआ 368 करोड़ में। तो क्या हम वो पैसा, वो मिशन हम साइड में रख के क्या हम पैसे किसी और चीज़ में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि इनके अगेंस्ट में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चरल में फैक्ट ये है कि जो पहले से जो किसान जो फार्मर्स है वो सुसाइड करते आ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो लोन्स है वो इन लोन से वो रीपे नहीं कर सकते। वही जो स्पेस में जो पैसा लग रहा है करोड़ से करोड़, उसी में से आधा पैसा जो